बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर इंडिकेट स्टूडेंट्स, आज जो है फिज़िक्स का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये कुछ लेक्चर है जो हमसे लाइव में रह गए थे, ये एक दो लेक्चर जो है मैं आपको जो है रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आज ये पूरा चैप्टर जो है मैं इसी में आपको जो है दो लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करके दूंगा, अलॉन्ग विद एमसीक्यूज़, पास्ट पेपर एमसीक्यूज़, एमसीक्यूज़ सेशन के साथ साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो वेक्टर इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, इसमें जो है हमारे पास जो टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू इंडिकेट सिलेबस, इसमें ये तीन टॉपिक शामिल है। एक है वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा है स्केलर प्रोडक्ट और तीसरा है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो ये तीन टॉपिक्स है और ये तीन टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम दो वीडियोज़ में जो है कवर करेंगे अलॉन्ग विद एमसीक्यूज़। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। असल में वेक्टर एडिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर टू ऑब्टेन सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, असल में जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जब आप जमा करते हैं, ऐड करते हैं और उसके नतीजे में जो आपके पास सिर्फ एक सिंगल वेक्टर जो है हासिल होता है, तो इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। या दूसरे अल्फाज में द रिजल्टेंट वेक्टर इज़ अ सिंगल वेक्टर दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज टू और मोर वेक्टर एक्टिंग टुगेदर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये एक सिंगल वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट के तौर पर काम करता है, उसका इफेक्ट भी ऐसा होता है, यानी इसमें जो है ये दो वेक्टर जो ऐड हुए होते हैं, इन दोनों का जो है कम्युलेटिव इफेक्ट इसमें ऐड होता है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है दो स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, हम पढ़ते हैं कि इफ़ अ पर्सन वॉक 4 मीटर ईस्ट और फिर 3 मीटर नॉर्थ, ठीक है, द कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर जो है आपके पास कंबाइंड डिस्टेंस कितना होगा? तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 3 + 4 जो है 7 आता है कि एक पर्सन है और वो जो है 4 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ गया है और 3 मीटर नॉर्थ की तरफ गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन कर दे स्केलर की तरह कि 3 + 4 जो है 7 आता है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप जो है सबसे पहले जो है आपने जो है वो डायरेक्शन सेट करने हैं कि ऊपर क्या है, नॉर्थ है, और नीचे क्या है, साउथ है। ठीक है, इसी तरह जो है आप दूसरी तरफ ड्रा करें कि राइट की तरफ क्या है, ईस्ट है, और लेफ़्ट की तरफ क्या है, साउथ है। ठीक है, वेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो पहले 4 मीटर जो है आप सपोज़ करें हम ईस्ट की तरफ लेते हैं, ये 4 मीटर है, फिर 3 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ लेते हैं, उस तरफ है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो इन दोनों को जमा करके जब आप कम्युलेटिव वो निकालते हो, यहाँ पर जो हम इन दोनों को मिलाते हैं और इस जगह को नाप लेते हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये स्केलर की तरह नहीं होता है कि आप 4 + 3 कर ले और आपके पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। स्केलर और वेक्टर में थोड़ा सा जो है मैं आपको रिमाइंड करता हूँ कि आपको जो है याद हो जाए कि स्केलर और वेक्टर में जो है फ़र्क क्या है। स्केलर क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, वैल्यू होता है और उसके साथ यूनिट होती है बस। जैसे कि मास है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ठीक है, 50 किलोग्राम, इस तरह। टाइम है, टाइम में क्या होता है, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 3 घंटे, 1 साल, 15 साल, इस तरह। टेम्परेचर को अगर हम देखते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह 0 केल्विन, ये सारी क्या है, ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सारे हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड से इस पूरे क्वांटिटी को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, यानी इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्या होते हैं? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे कि हमारे पास फोर्स है, ठीक है, तो आपको मैंने बोल दिया कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो आप पूछोगे मुझसे कि सर आपने फोर्स लगाया है किस डायरेक्शन में लगाया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कौन से डायरेक्शन में लगाया है? इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि इस वेलोसिटी से जो है ये गाड़ी सफ़र कर रही है, कोई वैल्यू मैंने आपको बता दी है, तो आप ये अगला सवाल करोगे कि सर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, किस डायरेक्शन में जो है सफ़र कर रहा है, हमारे तरफ आ रहा है या हमसे जो है दूर जा रहा है, या नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो ये सारे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो कुछ कॉमन वेल्यूज़ है, आगे डिटेल में जाने से पहले ये भी आपको जो है ज़रूरी है, मैं जो है समझता हूँ कि आपको बता दूँ कि आपके पास जो है काज और साइन की कुछ वैल्यूज़ है जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर हम 0 ले लें तो काज 0 हमारे पास बराबर होती है 1 के। ठीक है, काज 0 की वैल्यू जो है वो 1 है और साइन 0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, ये उल्टा है बिल्कुल। अब इधर आ जाइए, 30 को देखिए, कास 30 की वैल्यू क्या है, 3/2 अंडर रूट है, और साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। इसी तरह 45 डिग्री को अगर हम देखें तो कास 45 बराबर है 2
√2। इसी तरह साइन 45 भी सेम है 2/2 ठीक है। तो ये दोनों का जो है हमारे पास cos 45 और साइन 45 की वैल्यू जो है हमारे पास दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं 2/2 इसके बाद 60 डिग्री cos 60 जो है वो 1/2 के बराबर होती है और साइन 60 जो है वो 3/2 के बराबर होता है। इसी तरह साइन cos 90 की अगर हम बात करें तो cos 90 0 के बराबर होती है और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होती है ठीक है। तो ये आसान फार्मूला है, आप इस तरह जो है सीख सकते हैं इंशाल्लाह। इस फार्मूले पे जो है ये जो है काज और साइन की जो वैल्यूज़ है और टेंजेंट और कोटेंजेंट और कोसाइन इस तरह जो है ये सारों की जो है इंशाल्लाह मैं आसान फार्मूला जो है इस पे अलग से जो है एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर एडिशन के। वेक्टर का जो एडिशन होता है ये हमारे पास फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी a + b = b + a। अगर आप a + b करते हो तो b + a जो है वो भी हमारे पास जो है इसी तरह सेम वैल्यू आती है ठीक है। उसका डायरेक्शन सब कुछ सेम होता है ठीक है। आर्डर जो है यहाँ हमारे पास जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यानी वेक्टर एडिशन में जो है हमारे पास आर्डर मैटर नहीं करता है ठीक है। यानी ए को आप पहले लगा ले या बी को आप पहले लगा ले और दूसरे को फिर आप जमा कर ले, ये मैटर नहीं करता है, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, यानी a + b यानी a + b + c ठीक है = a + b + c ठीक है। इस तरह यानी आप ऑर्डर को चेंज करें यानी ग्रुपिंग को जो है ये चेंज करें, फिर ये भी कोई मैटर नहीं करता है, आपके पास जो है पूरा सेम आ जाएगा ठीक है। यानी नेगेटिव वेक्टर हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्टर। अब वो अलग बात है जब आप इसमें जो है नेगेटिव को कर डालोगे यानी a - b करोगे या a + b - c करोगे तो उसका जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा ठीक है। अब वेक्टर की एडिशन में मैं आपको जो है बाकी पूरे डिटेल से और ये सारी चीज़ें जो है इंडिकेट के लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आसान फार्मूले हैं, मैं आपको आसान ट्रिक से जो है समझाऊंगा और वो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह आप फिर हल करोगे तो आपको जो है वो सारे एमसीक्यूज़ जो पहले मुश्किल लग रहे थे अब आपको आसान लगेंगे। तो क्या है, अगर आपके पास दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है, सपोज़ करें मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके पास एक वेक्टर है ए ठीक है, ये क्या है, ये जो है हमारे पास सपोज़ करें कितना है 2 मीटर है, इसका डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ है। दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी इस ठीक है और ये कितना है 3 मीटर है सपोज़ करें। अब देखिए यहाँ पर जब आप रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हो ना तो दोनों का डायरेक्शन आपके पास सेम है ना, तो सिंपली a + b कर ले तो 2 + 3 कितना आता है 5। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम स्केलर को जमा करते हैं। जब हमारे पास डायरेक्शन सेम होता है ना, जब हमारे पास डायरेक्शन सेम होता है तो हम दोनों को जब जमा करते हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह हम स्केलर को जमा करते हैं a + b करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, तो अब यहाँ पर जो है फिर सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होगा a - b ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फिर आप जो है इस तरह करोगे, माइनस करोगे। वो फिर कैसे करना है ये मैं मिटाता हूँ, दूसरा जो है वो करता हूँ ताकि आपको जो है ये जगह खाली हो तो सही से समझ आ जाए। अब देखिए यहाँ पर सपोज़ करें, मैं कलर भी चेंज करता हूँ, हमारे पास सपोज़ करें एक वेक्टर है a ठीक है, ये हमारे पास जो है कितना है 3 मीटर, ये हमारे पास है 3 मीटर। अब इसके बाद जो है दूसरा वेक्टर है हमारे पास, इसका डायरेक्शन अपोजिट है b, वो कितना है, वो है सपोज़ करें हमारे पास 2 मीटर है ठीक है। अब जब आप a - b करते हो तो कैसे करोगे, अब देखिए पहले a को लगाइए ठीक है। सपोज़ करें मैं b वेक्टर को जो है ब्लैक से शो करता हूँ, मैंने ज़रा ये लाइन जो है थोड़ा सा जो है मुझसे ये टेढ़ी हो गई है। अब देखिए आप यहाँ पर जब आप जो है a को सपोज़ करें a को जो है मैं रेड से शो करता हूँ इस तरह ठीक है, ये 3 मीटर है और डायरेक्शन उल्टा हो गया है ना b का, तो b का जो है आप इधर से शुरू करोगे और ऐसे आओगे यहाँ तक पहुँच जाओगे फिर रुक जाओगे। तो यहाँ पर क्या है आपके पास जो बकाया डिस्टेंस रह गया है ये आपके पास रिजल्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना रह गया है तो कर लेना, 3 से 2 माइनस कर ले तो कितना रह गया है, तो 3 - 2 कर ले तो आपके पास आ जाता है 1। तो सिंपल कर ले, यहाँ पर ये इतना जो है पूरा ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको जो है आसान ट्रिक है, आसान फार्मूला है आपके पास। क्या करोगे, a से जो है b को माइनस करें ठीक है, तो चाहे वो निगेटिव वैल्यू आ जाए या पॉजिटिव दोनों जो है वो सही है ठीक है। इसी तरह जो है अगर आपको उल्टा दिया है तो आप उल्टा कर लें, समझ आ रहा है। अब इसी तरह
अगर दो वेक्टर है आपके पास परपेंडिकुलर है, वो तो हमने पहले दो केसेस बयान किए हैं, अगर सेम डायरेक्शन में हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम में हो तो प्लस करो, डिफरेंट अपोजिट में है तो ये माइनस करे, ए माइनस बी करे। और अगर परपेंडिकुलर है, सपोज करें एक वेक्टर जो है ऐसा है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा जो है इसके ऊपर ऐसा है, परपेंडिकुलर है, तो क्या करोगे? तो बेटा आपके पास यहाँ पर जो है आसान फार्मूला है, ए स्क्वायर ले लो और बी प्लस बी स्क्वायर ले लो और अंडर रूट ले लो। तो एक ही सपोज करें आपको वैल्यू दिया है 2, ठीक है, और दूसरी की वैल्यू आपको दिया है, सपोज करें आपको दिया है 3, ठीक है, तो कर लेना 2 2 जार 4 प्लस 3 3 जार 9, तो 9 प्लस 4 कितना आता है 13, अंडर रूट आ जाएगा। तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए अगर आपको इन एंगल 0 180 और परपेंडिकुलर यानी 90, ये ऊपर जो हमने केस बयान किए हैं ना, सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर जो है आपके पास एंगल 0 डिग्री होता है, अपोजिट में हो तो यहाँ पर आपके पास एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है बेटा, 180 डिग्री होता है फिर। और अगर नीचे हम जाए परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पर आपके पास एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये स्पेशल केसेस हम बयान कर रहे हैं, अगर 90 डिग्री हो तो ये वाला फार्मूला है, ठीक है। और अगर आपके पास इन तीनों के अलावा कोई और एंगल है, सपोज करें 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, इसके अलावा 70 डिग्री है, 75 डिग्री है, जो भी है 80 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो आपके पास आसान फार्मूला है, वो भी मैंने हल निकाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो है ऊपर जो है मैंने वैल्यू बताए हैं cos थीटा sin थीटा, इनकी वैल्यू मैंने क्यों बताए हैं, ये अभी आगे जो है इसी तरह जो है आपके काम आएगी। तो ये फार्मूला आप सीख लें। मैंने जब लेक्चर शुरू किए थे तो स्टार्ट में पहले चैप्टर में ही लाइव में मैंने आपको कहा था कि क्या करना है, आपने अपने पास जो है रजिस्टर पे एक साइड पे जो है लाइन लगा ले, हर एक पेज पे कुछ पेजेस जो है सेलेक्ट कर ले। चैप्टर 1 के जो है आप इस तरह सारे जो है फिजिकल क्वांटिटीज लिख ले, उनका फार्मूला लिख ले, उनकी यूनिट लिख ले, उनके डायमेंशन सामने लिख ले, ठीक है, हर एक का। तो इसी तरह जो है ये फार्मूला जो है हर एक चैप्टर के जो है आप अपने पास जो है नोट करते जाएं, तो आपको जो है स्मार्ट रिवीजन के लिए फिर आसान होती है। इसी तरह अगर एक वेक्टर है, ठीक है, उसके अगर हम कंपोनेंट मालूम करना चाहते हैं, सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज करें हम डायमेंशन इस तरह शो करते हैं, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसको जो है हम डिवाइड करना चाहते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सपोज करें ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो ये वाला जो है ये वाई एक्सिस पे है, ये ए वाई हो गया, और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आपको अगर यहाँ पर एंगल भी मालूम है थीटा और ए भी मालूम है, तो आप आसानी से जो है ए एक्स मालूम कर सकते हैं। ए में ए की वैल्यू लगाइए जो ए मालूम है, और थीटा का जो है कास थीटा मालूम है। इसी तरह ए वाई भी आप मालूम कर सकते हैं, वो बराबर है ए साइन थीटा। तो आप बस जस्ट सिर्फ यहाँ पर जो है ये याद रखें कि अगर एक्स एक्सिस है तो उसके साथ जो है कास है, ए कास थीटा है, और अगर वाई है तो वो क्या है। इसके बाद जो है अब आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो बेटा एमसीक्यूज़ का जो है वो तरीका आपको मालूम है, लाइव सेशन में जिस तरह जो है मैं आपको एमसीक्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर आप जो है नीचे कमेंट में जो है अपना जो है सही ऑप्शन लिख देते हैं, और बाद में फिर आपको जो है जो गलतियाँ होती है, जो सही होते हैं वो फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी तरह जो है आपने भी करना है कि यहाँ पर जो है आपको जो है पहले एमसीक्यूज़ दिखाऊंगा, आप फिर यहाँ पर तो वेट नहीं कर सकता, आप जो है इस तरह कीजिए कि आप जो है फिर वीडियो को स्टॉप किया करें, अपना प्रैक्टिस कीजिए, और नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है हर एक का जो है नीचे ऑप्शन लिखिए कि एमसीक्यू 1 लिखे, और आगे जो है फॉर एग्जांपल ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, तो वही लिखे फॉर एग्जांपल 1A या 1B या 1C या 1D, इस तरह जो है, और इसी तरह 2 3 एंड सो ऑन। तो पहला एमसीक्यूज़ है द वेक्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 2 और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड। जब हमारे पास जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर जमा करते हैं, ऐड करते हैं, जो वेक्टर हमारे पास हासिल होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर, स्केलर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर या यूनिट वेक्टर। तो वीडियो को स्टॉप करें, कमेंट करें, फिर बाद में आंसर पे आ जाइए। तो आपके पास आंसर है रिजल्टेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 2, विच मेथड इज़ आल्सो नोन एज हेड टू टेल मेथड। इनमें से किसको जो है हेड टू टेल मेथड कहा जाता है, पॉलीगॉन लॉ, ट्राइएंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड रेक्टेंगुलर लॉ। वीडियो को स्टॉप करें, कमेंट करें, आगे आंसर पे जाइए। आंसर है आपके पास बी, हेड टू टेल मेथड को जो है हम कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको जो है आल्सो कहा जाता है ट्राइएंगल लॉ, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। इसके बाद जो है एमसीक्यूज़ नंबर 3, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी 2 वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में पड़े हो तो उसका जो है रिजल्टेंट कितना होगा, किसके बराबर होगा, बताया है अभी मैंने बताया है, a माइनस बी या a प्लस बी या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट या 0। तो बेटा कमेंट करें, स्टॉप करें वीडियो, कमेंट करें, आगे जो है ऑप्शन पे जाइए। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी, a प्लस बी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो
यहाँ पर जो है हम दोनों को जमा करते हैं। MCQs नंबर 4, 2 फोर्सेस 8 न्यूटन ईस्ट 5 न्यूटन वेस्ट एक्ट ऑन अ बॉडी। ठीक है, 2 फोर्सेस है 8 न्यूटन और 5 न्यूटन। ये एक 8 न्यूटन जो है ईस्ट की तरफ है, 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ है। रिजल्टेंट कितना होगा? तो बेटा आसान तरीका जो है मैंने आपको बताया है, आप वीडियो को स्टॉप करें, कमेंट करें, फिर बाद में जो है मेरे सोल्यूशन पे आ जाइए। तो आसान फार्मूला मैंने आपको कहा है ना कि a² + b² अंडर रूट। ठीक है, तो ये भी आपको शो हो रहा है कि दोनों क्या है, एक ईस्ट की तरफ है और दूसरा वेस्ट की तरफ है। ये नहीं, सॉरी, ये वाला फार्मूला नहीं, इस पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इधर जो है फिर ये है। ठीक है, आसान है। अब ये भी आसान है, ये तो एक ईस्ट पे है और दूसरा जो है वेस्ट पे है, तो क्या करोगे आप? तो ये वाला जो है ईस्ट वाला जो है ये 8 है और वेस्ट वाला जो है वो 5 न्यूटन है। तो आसान फार्मूला मैंने आपको कहा था, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, दोनों को जो है a - b कर ले, तो 8 - 5 कितना आता है? आंसर क्या है? 3। आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद MCQs नंबर 5, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन हैव अ रिजल्टेंट ऑफ। तो अगर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर है, एक 6 न्यूटन है और दूसरा 8 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 2, 10, 14 या 48? परपेंडिकुलर है बेटा। अब ये वाला फार्मूला a² + b² अंडर रूट लगाए, तो 6² + 8² अंडर रूट जो हम लगाते हैं, तो इससे हमारे पास 100 अंडर रूट आ जाता है, जिसका बराबर होता है 10 न्यूटन, जो कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। MCQs नंबर 6, मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। मैक्सिमम रिजल्ट कब ऑब्टेन्ड होगा? जब दोनों के दरमियान जो है एंगल कितना होगा, 180, 90, 60 या 0। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, जब दोनों के दरमियान एंगल 0 हो तो हम दोनों को जो है सिंपली प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है 0 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 7, मिनिमम रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज। मिनिमम रिजल्ट कब ऑब्टेन्ड होता है? जब दोनों के दरमियान जो है एंगल कितना हो, 0, 45, 90 या 180। तो बेटा जब 180 हो तो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और हम माइनस करते हैं, a - b करते हैं ना। ठीक है, तो 180 पे जो है दोनों अपोजिट होते हैं और एक दूसरे से हम माइनस कर लेते हैं। MCQs नंबर 8, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज a sin थीटा, a tan थीटा, a cos थीटा, a cot थीटा। तो क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर? मैंने अभी बताया था, हॉरिजॉन्टल ax वाला है और a y वाला। तो ax वाला जो है क्या है, a cos थीटा, और a y वाला जो है a sin थीटा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 9, 2 इक्वल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड f एक्ट एट 90 डिग्री, द रिजल्टेंट कितना होगा? बड़ा आसान है बेटा, 2 वेक्टर है और कौन कौन से है, दोनों f है, तो f² + f² 90 डिग्री है ना, तो कितना आ जाएगा, f² कर ले प्लस f², तो क्या हो जाएगा, तो जमा कर ले तो 2f² आ जाएगा ना, 2f² अंडर रूट। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर और अंडर रूट जो है f पे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो है आ जाएगा f × 2 अंडर रूट। ऐसा जो है अगर इस तरह का ऑप्शन जो है फिर आपके पास MCQs में मौजूद होते हैं, करेक्ट ऑप्शन है कि पास पेपर इंडिकेट MCQs है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 10, 2 इक्वल वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, द रिजल्टेंट। आसान फार्मूला मैंने कहा था, 2 वेक्टर है, दोनों जो है 10-10 है, तो इसके लिए भी मैंने फार्मूला बताया था। a² क्या है, ये नीचे मैंने एक फार्मूला दिया होगा, नहीं है, ठीक है, a² + b² लगा ले, शाबाश, a² + b² + 2ab sin थीटा, तो लगा ले, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऊपर मैंने जो है आपको फार्मूला पढ़ाया है ना, ये वाला फार्मूला, अगर आपको उन एंगल के बजाय कोई जनरल एंगल दिया हो, ये आखिरी वाला जो है मैंने आपको पढ़ाया है इधर, सॉरी cos थीटा, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला है, समझ आया है बेटा? तो ये वाला फार्मूला जो है आप पुट करोगे, मैंने जो है इधर गलती से जो है ये साइन लगाया, ये क्या है, ये आपके पास cos है। ठीक है, तो इस तरह ये वाला फार्मूला जो है इसमें आप पुट कर ले तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन बी, 10 वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। अब कुछ आसान है, आसान इजी एंगल है, ये तो पहले भी अभी पढ़ा चुका हूँ कि 0 हो तो 8 करें, 180 हो सब्सट्रैक्ट करें, 90 हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, a² + b² होल अंडर रूट।
ठीक है। तो ये थी हमारे पास जो है ये आपका जो है इसी चैप्टर का जो है पहला वीडियो कंप्लीट हो गया है अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। अब दूसरा जो है एक 2 टॉपिक और रह गए हैं, वो अगली वीडियो में जो है हम कवर करते हैं ए स्क्वायर प्लस वो वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट वाला, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अभी जो है दूसरा वीडियो भी जल्दी जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और एमडीकेट एस्पायरेंट्स के लिए जो है ये खुशी की बात है कि हम 45 डेज़ में सारे सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनालिटिकल रीजनिंग और इसके साथ साथ जो है इंग्लिश विद इन 45 डेज़ ही पूरा सेशन जो है इंशाल्लाह हम आपको जो है कवर करके दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारे हर वीक जो है टेस्ट होता है। अगर आप जो है टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो हो रहा है, इस पे जो है आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए और इस तरह जो है आप जो है टेस्ट के लिए जो है ख़ुद को रजिस्टर करें। ये जितने भी नोट्स है ये हमने जो है अकॉर्डिंग टू इंडिकेट सिलेबस डिज़ाइन किए हैं। अगर ये आप पढ़ोगे तो आपको कोई बुक, कोई एमसीक्यूज़ बुक, कोई किसी दूसरी चीज़ को जो है दूसरी बुक की जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको अगर ये नोट्स भी चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली लाइव वीडियो और इंडिकेट एमसीक्यूज़ सेशन और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट हासिल करने के लिए आप जो है लर्न विद सर सईद वाला यूट्यूब चैनल को जो है फॉलो कीजिए। बेल आइकन बटन जो है ज़रूर दबाइए ताकि हर लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड होना चाहते हैं जिसमें हम डेली जो है इंडिकेट के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाते हैं, इसके अलावा फ्री मटेरियल शेयर करते हैं, तो आप जो है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।